हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू अकेडमी। इग्नू अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं बीईजीसी 132 का जो एक्सट्रैक्ट है ना, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम में या फिर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम्स के लिए, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज है कि देखिए, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, कीवर्ड्स ध्यान में रखने पड़ेंगे कि कौन सा कीवर्ड्स यूज हो रहा है। तो कीवर्ड्स के जरिए आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये एक्सट्रैक्ट कहां से ली गई या फिर कौन से स्टोरी से लिया गया है। ठीक है, मतलब या फिर कौन से पोएम से ली गई है, कौन सा एक्सट्रैक्ट कहां से ली गई, कौन से चैप्टर से ली गई। तो यहाँ पे कुछ कुछ एक्सट्रैक्ट में आपको मैं दिखा दूंगा यहाँ पे, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी एग्जाम के समय पे। जैसे कि I am a boat, I am the boat, you are the sea, also boatman, though you never make the shore, though you let me sink. Why should I be foolish and afraid? Is reaching the shore a greater prize than losing myself with you? If you are only the heaven as they say, then what is the sea? तो ये जो बात किया गया है, किस चीज के बारे में बात की गई है, तो ये इन कीवर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। इन कीवर्ड्स के जरिए ही आपको पता लगा कि ये आरटीसी कहां से दी गई है, कौन से चैप्टर से दी गई है या फिर कौन से थीम पे दी गई है। ठीक है, ध्यान में रखना है इन चीजों को। तो मैं फिर से बता दूं, अगर चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जिनको जरूरत है या फिर जो पढ़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, लेक्चर आपको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं यहाँ पर आराम से। ठीक है, तो अगर चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा और कौन से चैप्टर के ऊपर में चाहिए आपको, और लाइक करना मत भूलिए। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये जो आरटीसीज है, अभी हम लोग कुछ आरटीसीज और प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स और प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे जो प्लेलिस्ट है बीईजीसी 132, उसमें जाके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी लास्ट मिनट सजेशंस आप वहां पे देख सकते हैं। चले जाइए और फटाफट वहां पे जाके चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये एक्सट्रैक्ट कहां से लिया, तो एक्सट्रैक्ट को ध्यान से देखना। तो कौन से एक्सट्रैक्ट से आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन कौन से थीम पे दी गई है या फिर कौन से एक्सट्रैक्ट पे दी गई है। तो ध्यान से इस चीज को देखना है। दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम आई लव द ब्यूटीफुल वन बाय मीराबाई। इन दिस लाइन्स मीराबाई एक्सप्रेसेस हर कंप्लीट सरेंडर टू द डिवाइन बिलवेड। जो मीराबाई जो कंप्लीट सरेंडर करती है अपने बिलवेड को। देखिए, ज्यादातर मैं आपको इंग्लिश में ही बताऊंगा, हिंदी में जहां जरूरत होगा वही करूंगा, क्योंकि आपको आंसर इंग्लिश में लिखने हैं। She uses the images of the boat, the sea, and the boatman to show that the God is everything in life. The beloved is the guide, the journey, and the destination. सब कुछ beloved ही है. Therefore, she has no reason to fear failure, suffering, or uncertainty. तो उनके पास में डरने की कोई वजह नहीं अगर भगवान आपके साथ में तो. The poet questions whether reaching the shore is more important than losing herself completely in divine love. For her, true happiness lies not in achieving a goal but in total union with the beloved. ट्रू हैप्पीनेस ये नहीं कि अचीव कोई भी गोल को, कोई भी सक्सेस को अचीव करना, पर इनके साथ ट्रू हैप्पीनेस किसको होगा कि हम टोटल यूनियन, पूरी तरह से भगवान के प्रति मिलीन हो जाए, भगवान के प्रति विलीन हो जाए, जैसे कहा जाता है। द सी सिंबलाइजेस द वास्ट एंड मिस्टीरियस नेचर ऑफ डिवाइन लव, व्हाइल द शोर रिप्रेजेंट्स द फाइनल स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन। ठीक है, दिस लाइन्स रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडियाज ऑफ भक्ति पोएट्री, फेथ, डिवोशन एंड सेल्फ सरेंडर. मीराबाई ट्रस्ट गॉड्स कंप्लीटली एंड एक्सेप्ट्स व्हाटएवर ही चूजेस फॉर हर. Even if she has to suffer or face difficulty, she remains content because she is immersed in divine love. अगर उनको दुख भी झेलना पड़े, डिफिकल्टीज भी झेलना पड़े, तो भी सही है, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान के भक्ति में विलीन हो चुकी है। ठीक है, तो ये है। तो देखिए कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको आएंगे तो पढ़ के ही आपको एक्सट्रैक्ट समझ में आ जाएगा। मेरे साथ में अगर आप देखेंगे वीडियो, पीडीएफ के भरोसे मत रहिए, क्योंकि पीडीएफ देखो मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, पीडीएफ में दे ही सकता हूं आपको, पर पीडीएफ इसलिए मैं प्रोवाइड आपको नहीं करता हूँ, शॉर्ट बेसिस पे प्रोवाइड करता हूँ। आप मेरे फेसबुक पेज में चले जाइएगा, वहां पे आपको रिविजन के लिए आपको वहां पे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे पॉइंट वाइज। पर पीडीएफ इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि पीडीएफ देखिए आपको क्या लगा कि आप सेम टू सेम का क्वेश्चन मिलेगा। अगर क्वेश्चन आपको जज करना नहीं आ रहा है, एनालिसिस करना नहीं आ रहा है, तो आप नहीं कर सकते। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको एनालिसिस करने के बेसिस पे पढ़ा रहा हूं, ताकि आप एनालाइज करना सीख जाए कि कौन से थीम पे ये आरटीसीज पूछी गई है। तो एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। Extract number 2. I have lost dignity in the eyes of the people by being in the company of saints. The wise man who sits in bliss, lost to all worldly ways. I have torn my colorful sari into pieces and have draped myself into ochre-colored one. Having flung away the pearls and corals, I wear a garland of wild flowers. तो बोला क्या गया है कि मैं यहाँ पे देखिए कुछ कुछ कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने, जैसे वेयर गार्लैंड ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स, हैव फ्लंग अवे माय पर्ल्स, कोरल्स, द वाइज मैन, आई लॉस्ट इनटू द डिग्निटी इन द आईज ऑफ द पीपल। तो ये जो वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, अगर आपको एक्सट्रैक्ट एनालाइज करना आ गया, आपको पता चल जाएगा कि कहां से एक्सट्रैक्ट दी गई है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है,
होप समझ में आ रहा हो, क्या आ ही रहा होगा। ठीक है, और फिर से मैं दोबारा बता दूं, चैनल में नया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में जरूर बताना है और कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर आपको चाहिए। दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम again I love the beautiful one by Mirabai. In these lines Mirabai describes her renunciation of worldly life for the sake of spiritual devotion. तो मीराबाई बोलती है कि जो मैंने वर्ल्डली लाइफ है, जो नॉर्मल लाइफ है, उसको मैंने त्याग दिया है स्पिरिचुअल डिवोशन के लिए। सोसाइटी क्रिटिसाइजेस हर बिकॉज शी प्रिफर्स द कंपनी ऑफ सेंट्स एंड हॉली मैन हु हैव टर्न अवे फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स। तो जो सोसाइटी है उनको क्रिटिसाइज करती है कि क्यों तुम दूसरे लोगों की तरह साधु संत है उनके तरह बन गए, क्यों टर्न हो गए, वर्ल्डली प्लेजर से क्यों चले गए। However, she is not troubled by public opinion, but वो किसी public opinion को value नहीं करती है। She doesn't bothered about the things and all. The colorful sari, pearls, and coral symbolize material wealth, luxury, and social status. By giving them up and wearing ochre robe and a garland of wildflowers, Mirabai demonstrate her rejections of worldly attractions. ठीक है, उन्होंने कलरफुल साड़ी ये सब पहनना छोड़ दिया और ऑकरे कलर्ड, ठीक है, हल्का सा जो गेरुआ कलर जिसको बोलते हैं ऑकरे कलर, ठीक है, ऑकरे कलर के कपड़े और वाइल्ड फ्लावर्स को अपनाया है। तो ठीक है, इसी से क्या कहते हैं कि वर्ल्डली अट्रैक्शन को मीराबाई जी ने त्याग दिया है। द ऑकरे कलर इज एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअल लाइफ, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। ये जो कलर है ऑकरे कलर किससे रिलेटेड है? स्पिरिचुअल लाइफ, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। दिस इमेजेस शोज द पोएट्स डीप कमिटमेंट टू गॉड। शी विलिंगली सैक्रिफाइसेस कंफर्ट, रेस्पेक्ट एंड सोशल अप्रूवल in order to follow the path of devotion. The company of saints provides her with spiritual wisdom and inner peace. The extract highlights the importance of bhakti ideals such as simplicity, detachment from worldly desire, and complete surrender to the divine. It shows that Mirabai values spiritual fulfillment far more than material possessions or social recognitions. तो मीराबाई जी क्या करती हैं, ज्यादातर वैल्यू किसको देती हैं? ठीक है कि स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट को वैल्यू देती हैं रेदर देन गिविंग पोजीशन, सोशल मटेरियल पोजीशंस और सोशल रिकॉग्निशन। सो सोसाइटी को छोड़कर जो मटेरियल वेल्थ है, मटेरियल वेल्थ को परे, इसके परे वो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट को ज्यादा वैल्यू देती है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वंस यू आर यूज टू इट इवन द सोरो दैट विजिट्स यू समटाइम्स इन ड्रीम्स मेल्ट्स अवे एम्बैरेस्ड। तो ये जो जैसे लाइन से हमें पता चल जाता है कि अगर आप किसी चीज की यूज टू हो जाएंगे, चाहे वो सोरो का ही हो, ठीक है, दुख का भी हो, दैन विजिट्स यू, दैट विजिट्स यू समटाइम्स इन ड्रीम्स, वो कभी कभी अपने सपने में भी आएंगे, ठीक है, मेल्ट्स अवे एम्बैरेस्ड, ठीक है, मतलब जो एम्बैरेसिंग फील चीजें तो मेल्ट कर देती हैं। ठीक है, तो ये लिटरल मीनिंग है, पर इसका इनर मीनिंग, एनालिटिकल मीनिंग कुछ अलग ही है। ठीक है, तो ये चीजें जो कीवर्ड्स आपको दिमाग में ध्यान में रख के पढ़ना है। अगर एक्सट्रैक्ट्स एनालाइज करना आपको आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा आसानी से। और काफी सारे एक्सट्रैक्ट्स मैंने करा दिए, तो उस एक्सट्रैक्ट्स को भी जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो काफी सारे एक्सट्रैक्ट्स कर रखे हैं, तो एक्सट्रैक्ट्स को अगर आपका एनालिसिस करना आ जाएगा तो आप आसानी से आंसर लिख सकते हो। तो ये जो लाइन्स है, ये दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन बाय कमला दास की लिखी हुई है। इन दिस लाइन्स द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन द लास्टिंग इफेक्ट्स ऑफ चाइल्डहुड सफरिंग। इसके बारे में मैंने और एक आरटीसी बनाई है, उसको भी देख लीजिएगा जाके। तो ये जो पोएम रिफ्लेक्ट करते हैं कि लास्टिंग इफेक्ट ऑफ चाइल्डहुड सफरिंग में जो इफेक्ट्स होता है बहुत दिन तक लास्टिंग करता है। क्योंकि देखिए ब्रेन जो होता है, ब्रेन बचपन में ब्रेन हमारा बहुत शार्प होता है। अगर मैं मान बोल के चलूं कि दो बच्चे हैं, अगर किसी का एज जैसे मैं हूं, मैं किसी बच्चे के साथ तालमेल कर रहा हूं, तो बच्चे जो जल्दी जल्दी कैच करेगा ना मेमोरीज को, उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग रहती है और काफी दिन तक याद रहती है। देखिए बहुत सारी चीजें बचपन में आपने सुनी होगी, तो वो चीज आपको अभी भी याद रहेगा। ठीक है, जो बचपन में करी होगी आपने, पर अभी जो आप कर रहे हैं वो आपको शायद से ही याद रहे। सी सजेस्ट दैट व्हेन अ पर्सन रिपीटेडली एक्सपीरियंसेस पेन और हार्डशिप दे ग्रेजुअली बिकम अकस्टम टू इट। तो कहते हैं कि जो पर्सन रिपीटेडली किसी भी एक्सपीरियंस को, किसी भी पेन और हार्डशिप का एक्सपीरियंस करता है कंटिन्यूअसली, तो उसका आदत बन जाता है, वो हैबिट है। ठीक है, वो सोनू की तरह नहीं बोलना है, हैबिट है। Over time, even sorrow loses some of its power to hurt. The reference to sorrow visiting in dreams indicates that painful memories remain in the subconscious mind. Although the experiences are not forgotten, they become less painful because the individual develops emotional strength and resilience. The phrase melts away embarrassed suggests that sorrow itself seems weakened when confronted by a person who has learned to endure suffering. The poem is based on childhood experience that left a deep impression on poet's mind. Through this memory, Kamala Das explored themes of loneliness, punishment, emotional growth, and survival. These lines reveal an important truth about human nature. Difficult experiences often make people stronger and more capable of facing future challenges. The extract highlights the resilience of the human spirit and the ability to overcome emotional pain through experience and endurance. तो कहा यह जाता है कि
जो ह्यूमन बींग्स है बहुत सारी चीजों को रेजिलियंट मतलब सहना सीख जाता है। जो बचपन में हम लोगों ने चाइल्डहुड में जो चीजें होती हैं तो धीरे धीरे वो चीज क्या दुख और दर्द जो होता है पहले तो हम याद हमें रहता है, पर धीरे धीरे क्या उन चीजों को हम सहना सीख जाते हैं, ओवरकम करना सीख जाते हैं, इमोशनल पेन को हम एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। तो यही कहने का मतलब है कमला दास जी का। ठीक है, अब देखते हैं next. Even as you wash rice, wash fish, vegetables, even as you peel, cut, bake, stir, and cook, the thieving letters on the wall will take wings. They fly down to the palm leaf you once stole from your son. These lines are taken from Mother Tongue by Padma Sachdev. देखिए कोई भी चीज होता है मदर टंग मतलब आपके कस्टम्स ट्रेडिशंस के बारे में ऐसा कोई आरटीसी आपको मिले देखने को मिले या फिर लैंग्वेज के बारे में आरटीसी को देखने को मिले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये मदर टंग या फिर पद्मा सचदेव का लिखा हुआ है। तो ध्यान में ये चीज रखना है, आरटीसी को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है और बहुत मतलब क्रिएटिविटी उसमें चाहिए होती है। तो ये पढ़ने से ही आएगा, आपको पीडीएफ देखने से बहुत कम समझ में आएगा। ठीक है, अगर पढ़िएगा ध्यान से तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा अच्छा ये चैप्टर से ये दिया गया है। In these lines, the poet emphasizes the irresistible power of language and creativity. तो यहाँ पे जो irresistible power of language and creativity उस पर फोकस की गई है। The woman in the poem is busy with everyday household work, yet thoughts of writing and language continue to occupy her mind. तो हालांकि एक वुमेन सारे अपने डेली लाइफ में बिजी है, फिर भी लिखने की जो इच्छा है, ठीक है, राइटिंग एंड लैंग्वेज उसके माइंड को अभी भी कैप्चर कर रही है। तो ये देखिए इससे पता चल जाता है कि आपको ये मदर टंग के बारे में है पद्मा सचदेव जो लिख रही हैं उनके पता चल जाता है कि जो कोई भी चीज आपको हाउस होल्ड से रिलेटेड दिखने को मिल जाए तो पता चल जाना चाहिए आपको, है ना। The thieving letter symbolizes words and ideas that unexpectedly appear and demand expression. The image of letters taking wings suggests that language is alive and active. The words seem to move on their own and find a place where they can be written. The palm leaf refers to traditional writing materials and symbolizes the preservation of language and culture. तो palm leaf की जो यहाँ पे बात हुई है वो ट्रेडिशनल राइटिंग मटेरियल के रूप में भी यूज होता है। पहले पुराने जमाने में palm leaf पे ही लिखे जाते थे और वो सिंबलाइज क्या करती है कि लैंग्वेज एंड कल्चर को सिंबलाइज करती है कि हमारा ट्रेडिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। द पोएम celebrates the deep connection between the poet and her mother tongue. It shows that creativity is not limited to special moments but can emerge even during ordinary daily activities. Language remains a constant source of inspiration and emotional strength. Through vivid imagery and symbolism, Padma Sachdev highlights the importance of one's native language in shaping identity, culture, and artistic expression. The extract reflects her profound love and respect for her mother tongue. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट क्या करता है कि ये लव एक रिस्पेक्ट क्रिएट करती है मदर टंग के प्रति कि मदर टंग एक ऐसा है एक नेटिव लैंग्वेज एक ऐसा चीज है जो एक आदमी का कल्चर, एक आदमी की आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और एक आदमी की जो आइडेंटिटी है उसको शेप करने में या फिर उसको उभार के लाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो ज्यादा महत्व निभाती है। ठीक है, अब देखते हैं। आज होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में मैंने ये आपके लिए लाने की कोशिश की। बहुत मेहनत लगता है तो थोड़ा सा सपोर्ट आपका भी जरूरत मतलब बनता है यार, थोड़ा सा कर दीजिएगा तो मोटिवेशन हमें मिल जाती है। ठीक है, तो चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आपके नेक्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट है वो भी कमेंट में बता दीजिएगा और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं आपके उस हिसाब से वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं इजी वे में ताकि आपको समझ में आए। एज ऑलवेज यू once again came standing at the door speechless. Only if I had been in a position of a few words would I decorate them on your lips and hear those fiery words you wish. These lines are taken from Neither a Shadow Nor a Reflection by Nasim Shefi. In these lines, the poet addresses a silent presence that stands at the door, unable to express itself. The speaker wishes she had the right words to place upon its lips so that its thoughts and emotion could be spoken. This reflects a deep desire for communication and understanding. The image of decorating the lips with words suggests the power of language to give voice to feelings that remain hidden. ठीक है, उस चीज को लैंग्वेज के यहाँ पे लैंग्वेज को वैल्यू दी गई है कि पावर ऑफ लैंग्वेज टू गिव वॉइस टू फीलिंग्स दैट रिमेन हिडन। जो फीलिंग अनहिडन है उसको हम कैसे बाहर ला सकते हैं? वर्ड्स के माध्यम से। द फियरी वर्ड्स सिंबलाइज इंटेंस इमोशंस, एक्सपीरियंस एंड ट्रूथ्स waiting to be expressed.
The silence of the visitor creates a sense of longing and incompleteness. The silence of the visitor क्या है कि longing और incompleteness को दर्शा रहा है यहाँ पे. The poem explores themes of identity, memory, and self-expression and human relationship. It suggests that language plays a crucial role in connecting individuals and revealing inner emotions. तो language एक ऐसा चीज है, language के बारे में यहाँ पे ज्यादा बात हो रही है. The speaker's inability to provide the necessary words reflects the limitations of human expression. तो जो स्पीकर्स की इनेबिलिटी है, जो नेसेसरी वर्ड्स को प्रोवाइड नहीं कर पाती है, इसमें पता क्या चलता है कि लिमिटेशन, ह्यूमन का एक्सप्रेशन जो लिमिटेशन है. आप हर कोई चीज एक्सप्रेशन के थ्रू से नहीं समझा सकते हैं, आपको उसके लिए वर्ड्स की भी जरूरत होती है. थ्रू डेलिकेट इमेजरी एंड इमोशनल डेप्थ, नसीम सैफी पोर्ट्रेट्स द स्ट्रगल टू कम्युनिकेट प्रोफाउंड फीलिंग्स. द एक्सट्रैक्ट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स इन गिविंग शेप एंड मीनिंग टू ह्यूमन एक्सपीरियंस. तो ये एक्सट्रैक्ट क्या हाईलाइट करता है, बोलता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स है, जो वर्ड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, जो कि ह्यूमन एक्सपीरियंस और उन चीजों को वैल्यूज देते हैं. कि देखिए एक मेन चीज क्या है कि जो हमारा फीलिंग्स है हम उसको टोटली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, पार्शियल कम्युनिकेशन होती है, उसमें फुल्ली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. तो फुल्ली कम्युनिकेट करने के लिए हमें वर्ड्स की जरूरत है, हमें वर्ड्स की जरूरत है. तो यहीं पे इसीलिए फियरी वर्ड्स का इस्तेमाल, ये जो वर्ड्स है फियरी वर्ड्स, इस चीज का इस्तेमाल किया गया है. ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आया हो. ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. ठीक है, और इजी लैंग्वेज में आपके लिए मैं लाता रहूंगा वीडियोस, बने रहिए हमारे साथ में. थैंक यू, जय हिंद.